हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सेफ एंड हेल्दी। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे पिछली वीडियोस में इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आज की वीडियोस मेरी जो है वो स्पेसिफिकली मॉम्स टू बी के लिए है, जिनकी डिलीवरी डेट ड्यू है आगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या एक्चुअल में पैक करना है फॉर द बेबी। बिकॉज ऑनेस्टली जब मेरा टाइम था मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट बेबी था, ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी। कोई वीडियो देखी, वहां से कुछ पैक करा, देन कोई और वीडियो देख ली, फिर लगा ओ ये तो रह गया, ये भी पैक करना है। फिर कोई और वीडियो देख ली, फिर लगा यार ये ना इसकी जरूरत ना पड़ जाए, ये भी रख लेती हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा ओवर पैक हो जाता है। ऑनेस्टली इतनी सारी चीजें आपको नहीं चाहिए होती हैं। कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो काम आती ही हैं। तो मैं आपको वो सब बताना चाहूंगी। सो ये एक्चुअल में जो रियलिस्टिक हॉस्पिटल बैग जैसा होना चाहिए ये वीडियो उस तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या रखना चाहिए। पहली चीज जो आपको रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बेबी क्लॉथ्स। आप बेबी क्लॉथ्स में आप पजामा सेट रख सकते हैं, या फिर वनजीज रख सकते हैं, रॉम्पर्स रख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप वो रख सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने तो वनजीज रखी थी। ऐसे हाफ वनजीज, हाफ स्लीव वनजीज, ऐसे बटन्स वाली, एंड फुल स्लीव वनजीज। तो ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगी अपने बेबी के लिए। मैंने पजामा सेट्स भी रखे थे, बट दिस वाज वेरी यूजफुल। ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं बेबी को, क्योंकि एक तो ये बटन अप हो जाती हैं, और बेबी एक्सपोज नहीं होता है, बार बार खिसकते नहीं है कपड़े उसके। तो वनजीज बहुत ज्यादा काम आती हैं। और आप 3 to 4 पेयर्स ही रखना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि डिलीवरी के कुछ आवर्स तो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो अपने ही कपड़े में रैप करके रखते हैं, स्वाडल करके रखते हैं। और 3 to 4 पेयर्स आर मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू मी। मैंने तो 4 पेयर ही रखे थे, वो भी उसमें से भी एक आध बच गया था। क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है, आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता है। अगर सी सेक्शन है तो मैक्सिमम 3 डेज बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो इतने कपड़ों की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और 3 to 4 पेयर इनफ है। और आप अपने सीजन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर विंटर सीजन है तो थोड़ा सा वार्म कपड़े रखना, वार्म वनजीज रख सकते हो। अगर समर सीजन है तो आप कॉटन के क्लोथ्स रखना। ठीक है। तो आप अपने सीजन के अकॉर्डिंग, जो भी वेदर है उस हिसाब से आप अपने बेबी के लिए क्लोथ्स। सेकेंड चीज जो जरूरी है आपके बेबी के लिए आफ्टर क्लोथ्स इज दिस कैप, सॉक्स एंड मिटन्स। ये बहुत जरूरी है बच्चे को वार्म रखने के लिए। आप Amazon से ले सकते हो, ये बहुत उसमें अच्छे सेट्स मिलते हैं मैचिंग। तो आप 2-3 सेट्स रख सकते हैं। आप परचेज ज्यादा कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाद में आपको और चाहिए होंगे। बट हॉस्पिटल बैग में आपको 2 to 3 इनफ है। बिकॉज इनिशियली में बच्चा ज्यादा अपने हैंड यूज करता नहीं है, तो मिटन्स गंदे नहीं होते, सॉक्स गंदी नहीं होती हैं। तो 2 to 3 इनफ है, उससे ज्यादा आप मत रखिएगा। और थर्ड थिंग जो आती है उसके बाद वो है स्वाडल क्लोथ। ये बहुत जरूरी है बेबी के लिए इनिशियल डेज में। क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी जब इस दुनिया में आता है, उसको अभी भी लगता है कि वो मदर के वोम के अंदर है। तो उसको ये स्वाडल करके रखते हैं, उससे इससे उसको वो वार्मथ फील रहती है। तो ये आप कोशिश करिएगा मसलिन क्लॉथ के लेना, मलमल के। एक वुलन में भी आता है, वो मत लेगा, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। एंड आई वुड सजेस्ट ज्यादा मत लेना इनको, 2 से 3 ही परचेज करके रखना। बिकॉज यू नेवर नो आपका बेबी एक्सेप्ट करे या ना करे। सब बच्चे अलग होते हैं, कई तो काफी टाइम तक स्वाडल प्रेफर, आई मीन उनको कर सकते हो आप, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बेबीज होते हैं उनको स्वाडल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बेबी को तो ऑनेस्टली ज्यादा नहीं पसंद था, तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं किया। आई मीन मुझे लगता है 2 वीक्स मैक्सिमम, या 1 वीक, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया। तो आप ज्यादा स्वाडल मत लेना, आप डेफिनेटली बाद में ले सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े। बट जब भी लो आप मसलिन का लेना हमेशा। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल रहता है। जो आपको रखनी है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है डाइपर्स। डाइपर्स आप जितने ज्यादा रखोगे आपको कम ही पड़ेंगे ऑनेस्टली।
आई वुड से हॉस्पिटल आप बड़ा पैक लेके रखो क्योंकि वो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल के लिए आप आई मीन एक 60 काउंट वाला इनफ है, वो रख लीजिएगा। आप उससे ज्यादा भी रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, बट आई वुड से डाइपर तो आप कम मत रखना, क्योंकि हर 2 आवर्स में कहते हैं आपको चेंज करना है डाइपर बेबी का। एंड डाइपर दो टाइप के आते हैं, एक पैंट वाला आता है ऐसे पैंट डाइपर्स, और एक आते हैं ये टेप डाइपर्स। इनिशियली न्यूबॉर्न के लिए सजेस्ट किया जाता है, एंड आई वुड पर्सनली प्रेफर कि टेप डाइपर्स लेना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ये फिट करते हैं अच्छे, इसमें लीकेज नहीं होती है। जो पैंट डाइपर्स है वो आगे वाले स्टेजेस में आप यूज कर सकते हैं जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो अच्छे से फिट नहीं आता है तो बहुत ज्यादा लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। एंड ब्रांड आपको जो सही लगे आप वो ले सकते हो, बट आई वुड से इन्वेस्ट इन गुड डाइपर्स। आप अच्छे डाइपर लो, क्योंकि बेबी को डाइपर रैश बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो जहां हम इतना खर्चा करते हैं अपने पे, तो आई थिंक अच्छा डाइपर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप अच्छे डाइपर्स में इन्वेस्ट करें। और कई लोग लंगोट या कॉटन नैपीज भी लेते हैं, वो भी अगर आपको सही लगता है तो आप वो ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर विंटर सीजन है तो आप यही वाले डाइपर्स लेना। आप लंगोट थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि एक तो विंटर सीजन है और बच्चा जब वेट होता है तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होता है, उसको ठंड भी लगती है। तो विंटर्स में तो आप यही यूज करिएगा। समर्स में आप कॉटन नैपीज भी यूज कर सकते हैं। डाइपर्स के बाद आती है डाइपर रैश क्रीम, जो रखनी बहुत जरूरी है। यूज करना ना करना वो आगे की बात है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको रखनी जरूर है अपने बैग में, क्योंकि जो छोटे बेबीज होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं रैशेस को, उनको रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और आप कोई भी ले सकते हैं, आप एक्वाफोर की ले सकते हैं, डेसिटिन की ले सकते हैं। मैंने पर्सनली डेसिटिन की यूज की थी, जो मैंने एक्वाफोर भी यूज की थी लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। डेसिटिन की बहुत ज्यादा अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट डायपर रैश क्रीम है, अगर आप ले सकते हैं तो वो जरूर लीजिएगा। अदरवाइज जो आपको ठीक लगे लगे आप वो लेना, बट ये जरूर देखना आप जो भी लो उसमें जिंक ऑक्साइड जरूर हो, वही मेन इंग्रेडिएंट होता है जो रैश को हील करने में या रैश अवॉइड करता है। तो जो भी लें उसमें जिंक ऑक्साइड जरूर हो। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है आप हर वक्त डाइपर आइसक्रीम लगा के रखो। स्टार्टिंग मैंने देखा है कई पेरेंट्स जो है वो हमेशा डाइपर आइसक्रीम लगाए रखते हैं। आप अपने बच्चे को देखो, अगर आपको लग रहा है कि उसको रैशेस हो रहे हैं देन आप अप्लाई करके रखो, अदरवाइज आप मत लगाना। मैंने भी लेके रखी थी लेकिन मैंने यूज नहीं करी, और आई थिंक 1-2 बार करी होगी, अदरवाइज नहीं करी। तो हर वक्त डाइपर आइसक्रीम लगानी जरूरी नहीं है जब भी आप डाइपर चेंज करो। अगर लग रहा है कि बच्चे को रैश हो रहा है तो ही लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाइप्स। आपको वाइप्स रखने हैं बच्चे को वाइप करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप उसको ज्यादा नहलाते नहीं हो, वाइप ही करते हो। तो जो भी वाइप्स लो मेक श्योर वो 99% वाटर हो, वाटर वाइप्स हो, उसमें अल्कोहल बिल्कुल ना के बराबर हो या कम हो, सिर्फ 1% हो। आइडियली यही सजेस्ट किया जाता है कि वाटर वाइप्स लो, उसमें 99% वाटर होता है। फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है हमारी वो है बेबी कॉट, बेबी कैरी कॉट। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई है जो आपकी जो बेबी को कैरी कर सकता है अच्छे से, या आपकी हेल्प कर सकता है बेबी कैरी करने में, तो आप अवॉइड कर सकते हो, आप एक अच्छे ब्लैंकेट में भी उसको कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हो और आप थोड़ा घबरा रहे हो बेबी कैरी करने में, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो आप वो ले सकते हैं। उसका साइड इफेक्ट यही है कि वो बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, बेबी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं तो वो बहुत जल्दी छोटा पड़ जाता है। एंड तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं बेबी आप उसी में कैरी कर सकते हो, आपको डर लग रहा है, तो आप वो जरूर लिएगा। तो इट्स नेक्स्ट चीज आती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स में आप अगेन अपने वेदर के अकॉर्डिंग ब्लैंकेट लीजिएगा। अगर समर्स है तो आप ऐसे कॉटन के सॉफ्ट ब्लैंकेट्स ले सकते हो, एंड विंटर है तो आप वुलन ब्लैंकेट्स ले सकते हो। और ज्यादा बहुत मोटा ब्लैंकेट मत लेना, डॉक्टर कहते हैं कि अवॉइड करना है, बच्चे को ज्यादा लपेटना नहीं है। नॉर्मल गर्म ब्लैंकेट हो जो उसको वार्म रखे और कंफर्टेबल रहे।
दो ब्लैंकेट इनफ है, बिकॉज यू नेवर नो, एक ब्लैंकेट गंदा भी हो सकता है, तो आपके पास एक स्पेयर होना चाहिए। अगर आई वुड सजेस्ट, अगर इवन समर्स भी हैं तो अगर आप एक कॉटन का रख रहे हो तो दूसरा थोड़ा सा वुलन ही रखो। तो वेदर का क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कब चेंज हो जाए, और बच्चे को उसका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, तो आप एक वुलन रख लीजिएगा और एक कॉटन का। और अगर विंटर्स हैं तो दोनों वुलन रख सकते हैं, बट कोशिश करना ज्यादा मोटा मत लेना। देन नेक्स्ट चीज आती है आपके बिब्स एंड हैंकरचीफ्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेबी इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पिट करता है एंड मिल्क निकालता है। तो अगर आपने बिब पहनाया होगा तो ऑब्वियसली उसके कपड़े गंदे नहीं होंगे, वो वेट नहीं होगा। एंड सेकंड, हैंकी के साथ आप उसको वाइप कर सकते हो, आप क्लीन कर सकते हो। एंड हैंकी हमेशा सॉफ्ट कपड़े का लेना, बहुत सॉफ्ट कॉटन का ले सकते हो तो वो लेना, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ज्यादा हार्श कपड़ा अगर यूज करोगे तो वो रैश पड़ जाएगा। एंड इसीलिए बहुत सॉफ्ट कपड़े के आप हैंकीज एंड बिब्स ले सकते हो। देन उसके बाद आता है ड्राई शीट्स। ड्राई शीट्स बेसिकली दो इनफ होती हैं। बेबी का डाइपर वगैरह चेंज करने के लिए ड्राई शीट्स काम आती हैं। ये वॉशेबल होती हैं और जल्दी ड्राई भी हो जाती हैं। तो ये इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपका जो हॉस्पिटल बेड है वो उसमें जरा मेसी ना हो, गंदा ना हो। तो ड्राई शीट्स उसलिए बहुत ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट चीज जो आपको रखनी है वो है मिल्क बॉटल्स। इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, तो आपको अपनी तरफ से उसको रखना है। एंड अ फॉर्मूला, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता कि आप, हो सकता है शुरू में आप फीड ना कर पाओ तो आपको फॉर्मूला देना पड़े बेबी को। तो इसीलिए छोटा ही बॉक्स लिएगा फॉर्मूला का, बिकॉज हो सकता है आपको नहीं भी जरूरत पड़े, तो इसीलिए फॉर टू बी ऑन सेफ साइड आप लेके रखिएगा। बॉटल्स में आप ग्लास बॉटल्स भी ले सकते हो और प्लास्टिक बॉटल्स भी ले सकते हो। अगर प्लास्टिक बॉटल ले रहे हो तो मेक श्योर इट्स बीपीए फ्री एंड एंटीकोलिक। एंटीकोलिक तो आप कोई भी बॉटल लो, मेक श्योर इट्स एंटीकोलिक। एंटीकोलिक उसमें मेंशन होता है। उसका ये फायदा होता है कि जो शुरू में बच्चों को गैस होती है, रिफ्लक्स होता है, तो ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंटीकोलिक जो बॉटल्स होती हैं। तो और ब्रांड वाइज आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने डॉक्टर ब्राउन की ली थी, वो बहुत अच्छी बॉटल्स हैं। फिलिप्स की ले सकते हो आप, फिलिप्स इवेंट की, जो आपको ठीक लग रही है आप वो ले सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि वो अगर प्लास्टिक है तो बीपीए फ्री है, एंड कोई भी बॉटल हो वो एंटीकोलिक हो, ये जरूर लिएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको लेनी रखनी है वो है अपने डॉक्यूमेंट्स। आप अपनी आईडी प्रूफ रखिएगा, एंड आपके साथ जो जा रहा है उनका भी आईडी प्रूफ रख लीजिएगा। एंड आपके जितने भी स्कैन्स हुए हैं आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपके जितने भी अल्ट्रासाउंड्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप सब वो अपने साथ कैरी करिएगा, क्योंकि किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और बस यही सब था मेन जो आपको चीजें चाहिए हैं। और भी चीजें हैं जैसे बॉडी वॉश, शैम्पू, आई मीन, लेकिन इन ये आपको चाहिए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में फिलहाल नहीं चाहिए होती आपको ये सब चीजें। ये सब चीजें आपको घर आके बाद में चाहिए होती हैं। उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको घर पे और क्या क्या चीजें चाहिए बेबी के लिए अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। तो यही सब चीजें थी जिनकी आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में बेबी के लिए। और मेरे तो यही सब चीजें काम आई थी। ऑल्दो मैंने बहुत सारा चीजें पैक की थी, लेकिन काम यही सब चीजें आई थी। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको अपने हॉस्पिटल बैग पैक करने में ईज मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।